हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हमारा स्टडी में। दोस्तों, जो हमारे चैनल में जो एक खेल की श्रृंखला चली आ रही है, उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों वेट लिफ्टिंग। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मैदानी हॉकी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम वेट लिफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक वेट लिफ्टिंग। दोस्तों, उसके पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो की जानकारी आपको आसानी से मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग होता क्या है और ये कैसे खेला जाता है। तो दोस्तों, वेट लिफ्टिंग ताकत और तकनीक की परीक्षा से संबंधित एक खेल है। खिलाड़ी को अच्छी सेहत के साथ ही मानसिक तौर पर भी मजबूत होने की आवश्यकता होती है। दोस्तों, जो शीर्ष के वेट लिफ्टर होते हैं वे अपने वजन से 3 गुना अधिक भार उठा लेते हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं कि वेट लिफ्टिंग में कितने प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, इसमें 2 प्रकार की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। पहली होती है स्नैच और दूसरा होता है क्लीन एंड जर्क। दोस्तों, स्नैक में क्या होता है, जिसमें भार को सिर के ऊपर तक उठाना होता है। क्लीन एंड जर्क, इसमें भार को 2 चरणों में उठाया जाता है। सफलतापूर्वक भार उठाने के लिए वेट लिफ्टर के हाथ सिर के ऊपर तक जाना और शरीर का सीधा होना जरूरी होता है। तो दोस्तों, ये थी बेसिक जानकारी वेट लिफ्टिंग के बारे में। आइए कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। दोस्तों, हमने देखा कि वेट लिफ्टिंग क्या होती है, कैसे खेला जाता है। दोस्तों, इस वेट लिफ्टिंग को चलाने वाली अब संस्थाओं के बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्था वेट लिफ्टिंग को गवर्न करती है उसका नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ, जिसे हम इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कहते हैं। दोस्तों, इसका मुख्यालय लुसाने में है। ओलंपिक भारोत्तोलन के खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है दोस्तों? इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। दोस्तों, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना 1905 में हुई थी। दोस्तों, इसमें 192 सदस्य हैं। दोस्तों, IWF के अंतरिम अध्यक्ष ग्रेट ब्रिटेन के माइकल ईरानी हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसको पहले किस नाम से जाना जाता था। तो दोस्तों, इसका पहले क्या नाम था? इसका पहले नाम था फेडरेशन हाल्टेरोफाइल इंटरनेशनल, FHI के नाम से इसे पहले हम जानते थे। इसने 1972 और 1976 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के बीच इसका नाम IWF अर्थात इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन कर दिया गया। इसके संबंध में महाद्वीपीय संघ देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। दोस्तों, इसके संबंध में जो महाद्वीपीय संघ है उसमें सबसे पहले है अफ्रीका के भारोत्तोलन संघ। दोस्तों, इसे हम WFA के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इसका फुल फॉर्म आपसे डायरेक्ट एग्जाम पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसके फुल फॉर्म याद रखिएगा। अगला है दोस्तों एशियाई भारोत्तोलन महासंघ, जिसे शॉर्ट में AWF भी कहा जाता है। अगला है दोस्तों यूरोपीय भारोत्तोलन संघ, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसे कहते हैं EWF कहते हैं। अगला है दोस्तों ओशिनिया भारोत्तोलन महासंघ, इसका शॉर्ट फॉर्म है OWF। अगला है दोस्तों पैन अमेरिकन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, PAWF। तो दोस्तों, इसे अच्छे से याद कीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आपसे डायरेक्ट इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, एथेंस में 1896 में पहले ओलंपिक में जगह बनाई इसने। दोस्तों, यदि वेट लिफ्टिंग की बात की जाए तो 1896 में जो ओलंपिक हुए थे उसमें जो एथेंस में जो ओलंपिक हुए थे उसमें वेट लिफ्टिंग को शामिल किया गया था। तो ओलंपिक में 1896 के बाद दोस्तों वेट लिफ्टिंग को 1904 में शामिल किया गया। दोस्तों इसके बाद 1920 से यह लगातार
ओलंपिक खेलों में शामिल होता आ रहा है। दोस्तों यदि विश्व चैंपियनशिप की बात की जाए तो प्रथम विश्व चैंपियनशिप 28 मार्च 1891 में लंदन में आयोजित की गई थी वेट लिफ्टिंग की। यदि राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए दोस्तों तो राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलन को 1950 में ऑकलैंड न्यूजीलैंड में शामिल किया गया था दोस्तों। तो इसे राष्ट्रमंडल खेलों में कब शामिल किया गया था भारोत्तोलन को, वेट लिफ्टिंग को, तो 1950 में शामिल किया गया था। यह ऑकलैंड न्यूजीलैंड में हुए थे। अगला है दोस्तों इसमें वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट कि एशियाई खेलों में भारोत्तोलन को कब शामिल किया गया। तो एशियाई खेलों में भारोत्तोलन को 1951 में नई दिल्ली में शामिल किया गया था। तो दोस्तों चलिए इसी कड़ी में और कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। दोस्तों अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग महासंघ के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि इसको जो भारत में जो संस्था गवर्न करती है उसे क्या कहते हैं और उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों इसमें है भारतीय भारोत्तोलन संघ का गठन 1935 को किया गया था दोस्तों। इसके पहले अध्यक्ष श्री बजाय चंद्र मेहताब और थे और इसी वर्ष इसे भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ से संबंधित किया गया था। दोस्तों यदि ओलंपिक की बात की जाए तो 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय भारोत्तोलन टीम ने पहली बार भाग लिया था। यदि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय भारोत्तोलन टीम ने ओलंपिक में कब भाग लिया तो यह 1936 के जो ओलंपिक जो बर्लिन में आयोजित किए गए थे उसमें इस भारतीय टीम ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों एशियाई खेलों में भारत ने भाग कब लिया भारोत्तोलन में तो देखते हैं। तो भारत ने 1951 में दिल्ली में आयोजित एशियाई खेलों में पहली बार भाग लिया था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया था, इसलिए इसको याद रखिएगा। यदि राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों में 1966 में किंगस्टन में राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार भाग लिया था भारोत्तोलन ने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों अब हम देखेंगे कि जो वेट लिफ्टिंग होती है वह किस किस कैटेगरी में होती है और कितना कितना वेट होता है उसमें। तो पहले ओलंपिक खेलों के लिए 5 शारीरिक भार वर्ग स्थापित किए गए थे। तो इसमें कौन कौन से हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। इसमें है दोस्तों फेदर वेट, इसमें 60 किलोग्राम वर्ग का होता है ये। अगला है दोस्तों लाइट वेट, यह 67.5 किलोग्राम वर्ग का होता है। मिडिल वेट की बात की जाए दोस्तों तो ये 75 किलोग्राम वर्ग का होता है। और लाइट हैवी वेट की बात की जाए तो 82.5 किलोग्राम का होता है। और हैवी वेट की बात की जाए तो यह 90 किलोग्राम का होता है। दोस्तों इसके बाद 1972 में कुछ और कैटेगरी इसमें जोड़ी गई। ये कौन कौन सी है आइए देखते हैं। 1972 में जो फ्लाई वेट जोड़ा गया दोस्तों यह 52 किलोग्राम वर्ग का है और सुपर हैवी वेट 110 किलोग्राम से अधिक का होता है, इसको जोड़ा गया था। यदि 1980 में बात की जाए तो 1980 में एक नई श्रेणी इसमें जुड़ी जो 100 किलोग्राम वर्ग की थी। तो दोस्तों ये कैटेगरी आपसे पूछी जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों भारतीय महिला भारोत्तोलक ने 1989 में मैनचेस्टर में प्रथम बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारतीय महिला भारोत्तोलक ने 1989 में मैनचेस्टर में प्रथम बार विश्व चैंपियनशिप में भाग लिया था। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। दोस्तों अब जो हम फैक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है मैं आपको अभी बताता हूँ आगे। दोस्तों सैखोम मीराबाई चानू विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप के किसी भी संस्करण के दौरान भारत के लिए 48 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला है। दोस्तों यह कहाँ पे हुआ था तो दोस्तों यह यूएसए अनाहेम में 2017 में आयोजित किया गया था। और दोस्तों हाल ही में हुए टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने भारत के लिए पदक जीता है, इस कारण यह बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है।
तो चलिए आगे देखते हैं। दोस्तों मीराबाई चानू ने 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्मश्री और राजीव गांधी खेल रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया है। दोस्तों अभी हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर ये जो पुरस्कार है ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो डिस्कस करते हैं। दोस्तों भारोत्तोलन का खेल 1896 के दौरान पुरुष वर्ग में ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण में शामिल किया गया था। दोस्तों यदि सिडनी ओलंपिक की बात की जाए तो सिडनी ओलंपिक 2000 में महिला वर्ग की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट डिस्कस करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ वेट लिफ्टिंग के ऐसे भारतीय खिलाड़ियों के बारे में जो कि हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें हम बात कर रहे हैं कर्णम मल्लेश्वरी की। दोस्तों इनका जन्म 1 जून 1975 को श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में हुआ था। दोस्तों इन्होंने सिडनी ओलंपिक 2000 में कांस्य पदक जीता था। याद रखिएगा दोस्तों सिडनी ओलंपिक 2000 में जो आयोजित हुआ था उसमें कांस्य पदक किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने जीता था। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है दोस्तों ये, या यूँ कह सकते हैं कि ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भारोत्तोलक हैं। दोस्तों 1999 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। दोस्तों जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले क्या बोला जाता था, तो यह पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। दोस्तों 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1999 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब है सैखोम मीराबाई चानू। दोस्तों इनका जन्म 8 अगस्त 1994 को इम्फाल पूर्व मणिपुर में हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। दोस्तों हाल ही में आयोजित हुए 2020 टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक इन्होंने जीता है। दोस्तों इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2018 में इन्हें सम्मानित किया गया था और भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है 2018 में। चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिस पे डिस्कस करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ फेमस या प्रसिद्ध वेट लिफ्टरों के बारे में जो कि भारतीय है और इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा खिलाड़ी जो है वह वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। तो चलिए इसमें है दोस्तों पहले सोनिया चानू है, इसमें कुंजा रानी देवी हैं और लेस गम अनीता चानू है, श्रीपाल सिंह संधू हैं, अजय सिरोही हैं, हंसा शर्मा है और विजय शर्मा है। दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हैं जो भारोत्तोलन के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों इसी कड़ी को जारी रखते हुए हम किसी और खेल के बारे में अपना अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही लेके आएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।